हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो क्या आप किसी ऐसी कंपनी के बारे में जानते हैं जिसके क्लाइंट लिस्ट में LIC जैसा बड़ा नाम शुमार है और ऐसी कंपनी ने एक ऐसा बेहतरीन रिटर्न दिया है। और आपको कि रिटर्न दिया है यानी अब नहीं देगा, नहीं, बहुत देने वाला है बॉस, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज ऐसे ही एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिया। और सबसे मजे की चीज क्या है, आपको एक बेहतरीन लर्निंग मिलने वाली है। सुन लीजिए, बल्क डील के थ्रू 670 के भाव में वैनगार्ड फंड्स ने 7,20,000 शेयर लिए हैं और आज इस शेयर का प्राइस कितना है, 622। तो इसका मतलब क्या वैनगार्ड बेवकूफ है? नहीं, बहुत कुछ जानेंगे, सब कुछ। तो कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल कैसे हैं, इस चीज़ों को शॉर्ट स्वीट क्रिस्प में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है बैंकिंग, इंश्योरेंस और बाकी के फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड वाली कंपनियों को फिनटेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। काम है ना इंटरेस्टिंग, और काम ऐसा जो कभी कम नहीं होगा, सिर्फ बढ़ने वाला है। एग्री? तो अब जैसा कि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी के कैटेगरी में आती है तो ग्रोथ के भी पूरे चांस, उसमें भी कहीं नहीं। और ऐसे में कॉर्पोरेट, रिटेल और सेंट्रल बैंकिंग, ट्रेजरी और कैपिटल मार्केट और ई गवर्नेंस के सेगमेंट में कैटर करके अपने बिजनेस को स्मूथली रन करती है। अब इनके प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे तो क्लाउड रेवेन्यू से 9%, AMC रेवेन्यू से 19%, लाइसेंस रेवेन्यू से 18% और इम्प्लीमेंटेशन रेवेन्यू से 54% आता है। इतना ही नहीं, बीते 9 महीनों में अपने कस्टमर बेस में 100% इजाफा किया है और साथ ही 95% का रिडक्शन इन्होंने ऑपरेटिंग रिस्क में और 70% रिडक्शन अंडर राइटिंग टाइम में किया है। इसके अलावा हमें इनके AUC ट्रांजैक्शन में भी 400% ग्रोथ देखने को मिलता है। साथ ही हमें डेली बेसिस पर इनके 12,000 यूजर से 10 मिलियन ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं। रीजन, क्योंकि फिनटेक का ही जमाना है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अब यहाँ पे इनके फाइनेंशियल को देखिए। कंपनी का परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमें डाउन दिखा, बट फाइनेंशियल ईयर 2021 के हर क्वार्टर में इन्होंने 19 से बहुत ऊपर के लेवल पर जाकर परफॉर्म किया है। जून क्वार्टर में 47.05 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर क्वार्टर में 59.18 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर क्वार्टर में 80.36 करोड़ का मुनाफा। इसके अलावा कंपनी का डेट भी फाइनेंशियल ईयर 2018 के बाद कम हुआ है। बट जो निगेटिव पॉइंट दिख रहा है वो ये है कि कंपनी के हाथ में लिक्विडिटी नहीं है और इनका फ्री कैश फ्लो -91.43 करोड़ का है। अब यहाँ पर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो दिसंबर में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग रिलीज की है, वहीं FII ने अपनी पोजीशन को हल्का सा इंक्रीज किया है। और साथ में वीडियो के शुरुआत में हमने वैनगार्ड के बारे में बताया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बताया कि कंपनी ने बीते 1 साल में 1210% का रिटर्न दिया है। अब 1210% का रिटर्न आते ही स्मॉल कैप एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे हमेशा स्कोप रहता है एक बेहतरीन रिटर्न की, एक बेहतरीन उम्मीद की। कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करें तो यहां हमें ओरेकल, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस, टाटा एलेक्सी हमें देखने को मिलते हैं और इनका डिटेल। तो अब इन बातों को यहां सम अप करें तो कंपनी ने बीते 3 से 4 क्वार्टर में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और जिसके कारण FII की नजर भी काफी अच्छी उठ के आई है। बट फिर भी ये जो इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और 1200% का ग्रोथ है, वहां पर इन चीजों के आधार पर PE काफी इनका महंगा हो चुका है, काफी महंगा। अब यहां पे 2 से 3 लर्निंग की कहानी है और फिर आती है अर्निंग की कहानी। लर्निंग की कहानी, पहला स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में हमेशा रिस्क के साथ रिवॉर्ड जुड़ा होता है, ये कभी आप इग्नोर नहीं करोगे क्योंकि कंपनी के पास पूरा पोटेंशियल होता है कि ये स्मॉल कैप से खुद को मिड कैप में, मिड कैप से लार्ज कैप में ट्रांसफर कर ले, पहली बात। दूसरी बात, अब जो एक बड़ी लर्निंग जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे वैनगार्ड ने माल उठाया ऊपर के लेवल में और स्टॉक गिरकर उनके प्राइस से 620 आ चुका है। अब यहाँ पे लर्निंग की कहानी ये आती है कि जो आपके सामने इसका चार्ट दिख रहा है, आप देख रहे हो लगातार सिर्फ ऊपर जा रहा है। स्पेशली अगर मार्च से देखोगे तो लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब उस कंपनी के ग्रोथ में जो एक कहानी आती है कि जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनका विजन
लंबा होता है, और वहाँ पर जो अभी मार्केट में गिरावट हो रही है वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है इस तरह के शेयर में रिस्क लेने की। रिस्क वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में क्या होता है, बिजनेस सडनली हाईलाइट होते हैं, क्योंकि वो कंपनी काम करते करते खुद को इतना स्टेबल करती है, फिर सडनली उनके कंपनी का काम बोलता है, रिटर्न बोलता है, और तब फिर धीरे धीरे वो अपने फ्यूचर में एक बेहतरीन तरफ जाती है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि अगर इस मार्केट के गिरावट में थोड़ा भी मार्केट नीचे आता है तो ये आपके बिल्कुल रडार पे रखने वाला स्टॉक होगा जो इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो कैसा लगा शॉर्ट स्वीट क्रिस्प एनालिसिस, क्या आपके पोर्टफोलियो में है? ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड आप कमा सको, और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।